हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कहानी दिल से में एक और नई कहानी के साथ। आज हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं धरती पर, जहाँ की मिट्टी में अब भी शौर्य की गंध है, जहाँ की हवाएं अब भी जय एकलिंग जी के जयकारे के साथ गूंजती हैं। यही है मेदपाट की भूमि, आज का मेवाड़, और यहीं जन्मा था एक ऐसा वीर जिसके नाम से 200 सालों तक अरब और तुर्क शासक कांपते रहे। नाम था बप्पा रावल। कहते हैं भाग्य जब किसी को महान बनाता है तो उसे पहले कठिनाइयों में ढकेलता है। बप्पा रावल का जन्म हुआ था गुहिल वंश में। पिता हुए शहीद, माँ ने अपने बालक को छुपा लिया ताकि दुश्मनों की नज़र उन पर ना पड़े। वर्षों बाद एक दिन जब वह चरवाहा बालक अपने झुंड को चराने गया तो रास्ते में मिला एक संत, एकलिंग नाथ जी का भक्त। वही संत बने बप्पा के गुरु। उन्होंने बालक को दिया एकलिंग जी का आशीर्वाद और कहा, बेटा तू केवल भूमि का राजा नहीं बनेगा, तू धर्म की रक्षा के लिए अवतार होगा। यहीं से शुरू होती है बप्पा रावल की कहानी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बप्पा ने अपना जीवन भगवान एकलिंग महादेव की शक्ति को समर्पित कर दिया। कहा जाता है वो रोज भोग में एकलिंग जी के मंदिर जाते और वहां पर चढ़ाकर कहते, प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं इस धरती की रक्षा कर सकूं। धीरे धीरे उनका तेज इतना बढ़ा कि लोग उन्हें महादेव का वीर पुत्र कहने लगे, और फिर वही भक्ति एक दिन बन गई वीरता का विस्फोट। उस समय भारत की धरती पर अरबों का आक्रमण शुरू हो चुका था। सिंध लूट लिया गया था और छोटे राज्य झुक चुके थे। लेकिन जब अरब सेनाएं मेदपाट मेवाड़ की ओर बढ़ी, सामने खड़े थे बप्पा रावल। कहते हैं बप्पा ने केवल तलवार से ही नहीं, अपने तेज और रणनीति से दुश्मन को परास्त किया। उनकी सेना में सिर्फ राजपूत ही नहीं, कई जनजातियां, किसान और वीर महिलाएं भी शामिल थीं। और उस युद्ध के बाद अरब सेनाएं ऐसी परास्त हुई कि आने वाले 200 वर्षों तक कोई विदेशी उस दिशा में आने की हिम्मत नहीं कर सका। उस युद्ध के बाद चारों दिशाओं में नाम गूंजा, हिंदुस्तान में एक शेर जन्मा है, नाम है बप्पा रावल। कहते हैं बप्पा ने केवल मेवाड़ ही नहीं बल्कि कश्मीर, अफगानिस्तान और ईरान की सीमाओं तक युद्ध लड़े। कई विदेशी इतिहासकारों ने लिखा, एक भारतीय राजा ने हमारे साम्राज्य को धराशायी कर दिया। यह वही दौर था जब अरब सेनाएं भारत में कदम रखने से पहले बप्पा रावल का नाम सुनकर कांप उठती थीं। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ा रहस्य क्या था? जब उन्होंने पूरी धरती जीत ली तब उन्होंने राज सिंहासन छोड़ दिया। कहा, अब मेरा जीवन एकलिंग जी के चरणों में ही बीतेगा। और बप्पा निकल पड़े एक सन्यासी के रूप में। कोई नहीं जानता उन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। कुछ कहते हैं वो कैलाश की ओर चले गए, कुछ कहते हैं वो एकलिंग जी के विलीन हो गए। आज भी मेवाड़ में जब जय एकलिंग जी का नारा लगता है तो लोग सिर झुकाकर बप्पा रावल को याद करते हैं। उनके मंदिरों, किलों और तलवारों में अब भी उनकी शौर्य की ऊर्जा महसूस की जा सकती है। वह वीर जिसने दिखा दिया भक्ति में भी शक्ति है और शक्ति में ही भक्ति है। बप्पा रावल सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो भारत की उस आत्मा के प्रतीक थे जो कभी पराजित नहीं होती। अगर आज भी कोई पूछे कौन था वो सूरवीर जिसके नाम से 200 साल कांपते रहे शासक, तो उत्तर होता है मेवाड़ का शेर बप्पा रावल। अगर आपको भारत के ऐसे वीर पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल @कहानी दिल से को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली अद्भुत ऐतिहासिक कथा में। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में लिखिए जय बप्पा।